आप देखें सूर्या टाइम्स में मेरे साथ है साधना भारती मैम। 67 में एलईओ अफसर चयनित है और इनका जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं बल्कि रियल घटना है। और अगर वेब सीरीज़ वाले जान जाए तो इस पर फिल्म और वेब सीरीज़ भी बना दे। मतलब किसी लड़की का इंगेजमेंट होता है और इंगेजमेंट टूट जाता है, उसके बाद ये रिकॉर्ड तोड़ देती है, वही एक चीज़ सच्ची घटना है। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दोबारा आपके साथ इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। हम लोग पहले एक बार कर चुके थे, लेकिन सफलता का पहले जो आपकी स्थिति थी, मनोस्थिति थी, या जिस आप दौर से गुजर रहे थे, जो कठिन दौर था, उसके बारे में बताएं कैसे। सर एक्चुअली ये जो मनोस्थिति थी, इसका रीज़न ये था कि एक महाशय आते हैं शादी का रिश्ता लेके, जो ऑलरेडी चयनित होते हैं। तो ये बिहार में बहुत बड़ी बात होती है कि लड़के की तरफ से रिश्ता आ रहा है। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया। तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया शादी के लिए। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी। एक तो मैं दहेज नहीं दूंगी, दूसरा मैं प्रिपरेशन करूंगी। और उस महाशय ने मेरी शर्तें मान ली, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी ये था कि मेरे पापा ने कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर रखी थी। तो उस महाशय को ये बात पता थी। तो वो सोच रहे थे कि दहेज मिले ना मिले, बस इसके पास है, इसके पास से मेरे पास आने में कितना टाइम लगता है। हाँ, तो वो तरह तरह से मैनिपुलेट करते थे। जब उनको लगा कि सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे वो बोलते थे कि शादी हमारे ये बात कब की? ये फरवरी मार्च 2022 की बात है। हाँ, इंगेजमेंट कब हुई आपकी? मार्च 2022। 22 में। तो फिर तरह तरह की बातें करते थे, जैसे शादी वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, पैसे हम देंगे, और शादी में 4000 गेस्ट आएंगे। अगर आप 4000 गेस्ट आते हैं और 500 की भी थाली है, मैं 500 कम लगा रही हूँ, तो 20 लाख ऐसे ही चला जाता है। तो वो 4000 गेस्ट कौन बुलाता है? हाँ, तो ऐसा था कि वो बोलते थे तुम्हारे पापा जिस पोस्ट पे हैं वहाँ तो शादी में 50 लाख 1 करोड़ खर्चे हो जाते हैं। तो मैं आर्ग्यूमेंट करती थी कि नहीं, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। तो वो बोलते थे। आपसे इंटरव्यू में आपने बताया था कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, दहेज पे क्वेश्चन भी था आपके साथ, जो आपने मुझसे शेयर किया था। हाँ बिल्कुल, अंतर्जातीय विवाह का क्या फ़ायदा होता है। और आपने उसको भुना दिया कि मैं दहेज नहीं दूंगा। सच में जवाब इंटरव्यू में ही दिया आपने? हाँ, नहीं, मैं भूल गई थी कि क्या फ़ायदा होता है। उन्होंने मुझे, पैनल ने याद दिलाया कि इसमें दहेज नहीं लगता है। दहेज एक सख्त खिलाफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी मतलब वो हो जाए ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो उस टाइप का हो गया था। तो मुझे बहुत बेइज्जत किया करते थे वो लोग, उनके तरफ वाले, कि आपकी बेटी क्या है, मेरा बेटा बीपीएससी वाला है, तुम, हाँ, तुम हो क्या, तुमने तो अभी तक एक प्री नहीं निकाला है, तुमको तो इंटरव्यू में धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। काफ़ी तरह तरह की बातें की जाती तो थी। कोई सपोर्टिव बातें नहीं है, तो जहाँ तक है कि निगेटिव भी बातें आ रही है। हाँ बिल्कुल, निगेटिव ही बातें रहती थी। डिप्रेशन कर बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। लेकिन ये था कि मैं इतनी बेइज्जती सह के नहीं रह सकती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। मुझे ये सही में ये फ़ील होता था कि इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा मैं मर जाऊँ। मैं सोच शादी के बाद ही बेइज्जती होनी है, जब हाँ, अभी यही हुआ। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता था मैं कहाँ फँस गई। मैं मतलब मैं आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी। तो मैं यही सोच के आई थी कि मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे जो घर की महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं, वो पीछे हैं। उनकी एम्पावरमेंट मुझे करनी है। फिर मुझे लगा मैं ही फँस गई। अगर मतलब मुझे सिविल सर्वेंट बन के ये करना था और मेरे साथ ही हो रहा है, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, तो मैं दूसरे क्या स्टैंड लूँगी। तो फिर मैंने शादी अपनी कैंसिल की जुलाई 22 में, और काफ़ी डिप्रेशन में थी। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, लाइब्रेरी जाती थी मैं 9 to 9। उसके बाद भले ही घर में आके रोऊँ, उससे पहले रोऊँ, लेकिन पढ़ाई चलते रहती थी। और सितंबर 2022 में 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। फिर मेंस था। फिर उसके बाद यूपीएससी का प्री क्लियर हुआ, उसका मैंने मेंस लिखा। फिर ये तो तमाचा हो गया मैम। तो हाँ बिल्कुल तमाशा ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे बोलता था कि मैं आधा आईएएस हूँ। मैं पूछती थी आधा आईएएस क्या होता है, तो वो बोलता है तुम समझ जाओ। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ गया मुझे, बीपीएससी का इंटरव्यू दिया मैंने, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और 69 भी क्वालिफाई हो गया है अभी, 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स। और वो जो मुझे बोलते थे कि तुम्हें तो इंटरव्यू से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, तो मेरे इंटरव्यू में 82 मार्क्स हैं, जो कि एवब हाँ हाँ हाँ, एवब एवरेज मार्क्स है। बहुतों को मैंने सुना है 60 65 ऐसे मिले, और मेरे फाइनल टोटल में भी उनसे 2 मार्क्स ज़्यादा है। भले ही ज़्यादा है, लेकिन 2 मार्क्स तो ज़्यादा है। गाना याद आ रहा है, मेरा इंतकाम देखो। हाँ हाँ, नहीं प्यार व्यार तो नहीं था, लेकिन ठीक है। सम्मान की बात थी ना। हाँ, सम्मान की बात है। सम्मान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है, खासकर हम बिहारियों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चाहे जो हो जाए, अगर
कोई दिल पे लगे बात चुभ गई ना, हाँ, आपने भुला दिया बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जानते हैं आपकी जो ये स्टोरी जो रियल लाइफ चीज़ें हैं, ये हमें लग रहा है हज़ारों लड़कियाँ इनसे इंस्पायर होगी। हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा बहुत जगह होता है। मैंने ये ऑफ़िसर ग्रुप में अपनी ये स्टोरी शेयर की, तो उसके बाद और भी लड़कियाँ जो थी वो ऐसा जैसे लड़के भी शादी तोड़ देंगे आपके पास से कि अगर उनका नहीं चल रहा हो अच्छा तो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। और भी लड़कियाँ शेयर की जहाँ कि उनको बार-बार नीचा दिखाया जाता है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं फलाना-ढिमकाना हूँ, तुम कुछ नहीं हो। तो ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। बिल्कुल मैम, तैयारी जो है सपोर्ट की चीज़ें हैं। माँ बाप हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, अगर नहीं होता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है और डिप्रेशन तो आना ही आना है। यस सर, मुझे लगता है कि इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, पोस्ट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हर इंसान जो भी काम करता है वो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही नहीं हो। 2 दिन स्ट्राइक पे चल जाए, आप देखिए कि सड़क पे कितनी गंदगी महामारी फैल सकती है। तो सबकी इम्पोर्टेंस है, हाउसवाइफ की भी इम्पोर्टेंस है। आप किसी को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते कि जो हूँ मैं ही हूँ। एक इंसान पूरे दुनिया देश नहीं चला सकता है। तो पोस्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, मैं किताबें नहीं पूछूंगा, मैं आपको नोट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन मैम से पूछ के बता दूंगा। ऐसी कुछ आप वो चीज़ें जानिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो कि कोई नहीं बता पाता। अब मैम एक चीज़ ये बताइए कि जब बच्चे या लड़कियां तैयारी करती हैं तो तैयारी में सबसे पहला फेज होता है कि सही जगह का चुनाव, सही कोचिंग का चुनाव, सही गाइडेंस का चुनाव, है ना मैम? ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर स्टार्टिंग में ही जैसे कहावत है कि अगर 1 डिग्री अगर एरोप्लेन कोई उड़ रही है और 1 डिग्री भी अगर डिफरेंस हुआ तो वो दिल्ली ना पहुंच के इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अगर तैयारी में स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये बोलूँगी, ये सब गलती मैंने भी की है, तो मेरी गलती से सीख लीजिए। सिलेबस ज़रूर देखें, PYQ ले लें, वो ज़रूर देखें, तो उससे आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। उससे आपका सिलेबस मतलब पोर्शन बहुत डिफाइंड हो जाता है। और आजकल तो इंटरनेट है, तो आप बहुत ज़्यादा सर्च कीजिए इंटरनेट पे, बहुत सारे यूट्यूब के गाइडेंस वीडियो है, टॉपर्स टॉक है, उससे आपको बहुत फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी कोचिंग में जानी है, कौन सा कोर्स अच्छा चल रहा है। तो ये ज़रूर। आपने आपने कहाँ से गाइडेंस लिया था? सर, मैंने ओनली आईएएस से, ये जो डिप्रेशन का फेज़ था तब मैं ओनली आईएएस ज्वाइन की थी। वहाँ से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब वहाँ पे मैं गई तब मुझे पता चला कि बहुत सारी कुछ मुझे नहीं आती थी और बहुत कुछ मुझे आती भी थी। और मतलब कि बहुत ऐसा मतलब हाँ, मतलब ऐसा समझा दिया गया कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया कि वो जो मेरा डबल एफर्ट लग रहा था वो कम हो गया। गाइडेंस की मतलब। तो साधना मैम जो है मधुबनी से, और मिथिला की नारी सब पे भारी कहते हैं ना। तो साधना मैम ये बताइए, आपके तरफ का एक बड़ी फेमस है कि वो तो धरती ही रही है विद्वानों की, है ना? तो आगे आपका क्या प्लान है? सर, आगे लाइफ का विजन, मिशन, कुछ जो भी आप पद पे काम सर अभी तो 16 मतलब मैं चाहती हूँ, मैं जो भी मुझे पोस्ट मिले मैं उसके साथ न्याय करूँ। ऐसा मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैंने बोला कि सफाई कर्मचारी का काम भी उतना ही उपयोगी है, तो इसी धैर्य पे कि आपको जो पद मिला उसमें आप ईमानदारी से प्रयास करें। यस सर, अगर मैं लेबर के भी क्षेत्र में देखें तो चाइल्ड लेबर अभी भी आपको मिल जाएगी, ओवर टाइम अभी भी मिल जाएगा। तो इस क्षेत्र में भी बहुत काम है। हाँ हाँ, बहुत काम है। और आगे खुद के लिए भी आपको हमेशा एम हाई रखना चाहिए। तो मैं कैसे करना है अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी 69th का मेंस लिखूंगी और नेक्स्ट यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ यूपीएससी मेंस के रिजल्ट का। विकास वैभव सर है, उनका यात्री मन जो है उस टाइप का आपका भी जर्नी है, रुकना नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर। राड नहीं मानूंगा, कुछ है ना ऐसा अटल बिहारी। हार नहीं मानूंगा, राड नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा। हाँ आपके कपाल पे लिखता मिटा था। हाँ, बिल्कुल सर। यस सर, यस। वाजपेयी जी का है बहुत। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल और काफ़ी प्रेरित भी। एक बार हम लोग मिले थे लास्ट टाइम, तो शायद कोई एक कोर्स आपने बताया था। सर। मुझे याद नहीं आ रही, अगर आपको याद हो। शायद विवेकानंद का कुछ आपने बोला था, उठो जागो उठो जागो तब तक ना रुको, कुछ ऐसा कुछ था। जब तक की लक्ष्य की प्राप्ति हाँ, ना हो जाए। मुझे याद है, क्योंकि मैं आपकी पिछली इंटरव्यू को मैं देख रहा था कि आज आप आ रही हैं, तो क्या पूछा गया था, क्या पूछना है ताकि बच्चों के लिए। मैम 2-3 चीज़ें लड़कियों के लिए, सिर्फ आप 3 चीज़ें लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए उनको? सर, मुझे ये लगता है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एजुकेशन ही एम्पावर करेगा, तो आप पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और मुझे लगता है कि थोड़ा खुद के लिए लड़ना पड़ता है।
लड़ना, हाँ लड़ना पड़ता है। इससे अच्छा कि आप ससुराल में जाके वहाँ लड़े, आप अपने घर में लड़िए कि बेटों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे हमें भी पढ़ाएं। हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और जब बिहार सरकार इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उनका फ़ायदा तो ज़रूर उठाना चाहिए। अगर और पता है, अगर आप खुद सिलेक्टेड हो जाए तो आपको दहेज नहीं लगेगा, आपको एक से एक लड़का मिल जाएगा। दहेज की समस्या नहीं होगी और चॉइस बढ़ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीपल चॉइस जो आपका एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा मैम बात करके आपसे, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप अच्छा करें देश समाज के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आप देखते रहिए सूर्य टाइम्स। जय हिंद।